चलिए भाई लिखिए यस। नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ हल्का सा एक तरफ से। बातें नहीं बेटा, बातें नहीं। सैटरडे को थर्सडे को टेस्ट है, वो पता है ही आपको। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स चालू करेंगे। कंस्ट्रक्शन में तो क्या है, एक ही तो चीज है सिर्फ, उसमें एक ही तो टॉपिक है बेटा, बस कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट ही तो है, और तो है ही नहीं आपके कोर्स में। चलिए लिखिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस, तो हम वर्ड प्रॉब्लम मतलब चाहेंगे कि आज कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। लिखिए द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑनलाइन आवाज आ रही है ना? यस सर। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड the diagonal of a rectangular field is 60 meter, is 60 meter more than the shorter side, if the longest side is, if the longest side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the field, find the sides of the field। तो हमें फील्ड की क्या साइड्स है वो निकालना। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे रेक्टेंगल की बात कर रहा हो और डायगोनल की बात कर रहा हो, तो हमारे दिमाग में पाइथागोरस थ्योरम समझ में आनी चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम बनेगी। क्यों बनेगी? ये आपका रेक्टेंगल है, अब देखो हमारे पास रेक्टेंगल ये रहा, मैंने शॉर्टर साइड को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और ये डायगोनल है, तो कितना बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो मतलब पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज करनी पड़ेगी। जो भी साइड गिवन है, आगे आ जाओ यहाँ जल्दी, let the shortest side, let the shortest side this equal to x मीटर। सबसे छोटी साइड क्या मान लिया हमने, x मीटर। आराम से बैठ जाओ उधर, कोई दिक्कत नहीं। अरे बैठ जा, मैं बोल रहा हूँ उधर सर, थोड़ा सा उधर हो जाए बस, ताकि मुझे क्या बड़े, मैं क्या दोनों भाई बहन एक साथ बैठे रहे तो अच्छा लगता है, इसलिए। तो देयरफॉर लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड बेटा शॉर्टर साइड एक्स है, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है जुझार, क्या बोल रहा है, लॉन्गेस्ट साइड इज मोर देन
तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी? एक्स, एक्स तो शॉर्टर है, लॉन्गेस्ट कितनी होगी, कितनी ज्यादा है? तो एक्स प्लस 30 मीटर, 30 मीटर ज्यादा है ना, तो क्या हो गया? एक्स प्लस 30। अच्छा डायगोनल क्या है? 60 मीटर ज्यादा है, डायगोनल कितना है? तो एक्स प्लस 60 मीटर, एक्स प्लस 60 मीटर। कोई दिक्कत? शॉर्टर से 60 मीटर ज्यादा। अब मुझे पता है जो डायगोनल है वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर के इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम डायरेक्ट डायगोनल क्या है? एक्स प्लस 60 का इक्वल टू प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलो लिख लीजिए इसको, एक्स प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का स्क्वायर। एक्स प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। बाद में अब देखो भाई, ओपन कर लो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, क्या हुआ? एक्स प्लस 60 का स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस प्लस 120x प्लस 3600 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। अब सबको बेटा एक्स स्क्वायर इधर आ रहा है तो सबको इधर लेके आओ। तो साली आपने होमवर्क कल मेरे इतने बोलने के बाद भी आपने नहीं सेंड किया, आप क्या चाहते हो ये तो बता दो मुझे। हाँ, तो साली आपसे बात कर रहा हूं मैं। यस सर। मैंने कल इतना बोलने के बाद भी आपने होमवर्क सेंड नहीं किया, मैंने ग्रुप से निकाल दिया, सब कुछ कर दिया, तो भी आपने सेंड नहीं किया अभी तक। क्या चाहते हैं आप? सर अभी करती हूँ। एक्स स्क्वायर इधर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, -60x माइनस 2700। अब 2700 के ऐसे फैक्टर करो जिसका डिफरेंस 60 आ जाए, बड़ा इजी है। 30 और 90, भाई 90 माइनस 30 60, तो इसके फैक्टर हो गए एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x, एक्स माइनस लिखो, यहां तक लिखो। तो यहां से हमारा x का वैल्यू क्या आ गया बेटा? 90 आ गया। सबसे छोटी साइड क्या हो गई? 90। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो गई? 120। लॉन्गेस्ट साइड 90 प्लस 30 120। तो these are the dimensions of field. So dimensions of field is 90 by 120 by 90. So dimensions of field लेंथ, लेंथ बोल दो उसको 120 मीटर और ब्रेड्थ 90 मीटर। बस, कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से।
अगेन होमवर्क इवनिंग में भेजूंगा मैं आज, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए। Twice the area of smaller square. If twice the area of a smaller square is subtracted from the area of larger square, the result is 14 centimeter square. The result is 14 centimeter square. However, if twice the area of larger square, is added to 3 times the area of smaller square, the result is 203 centimeter square. Determine the sides of the square. Determine the sides of the square. तो हमें साइड्स ऑफ द स्क्वायर निकालना, मतलब 2 स्क्वायर है बेटा, एक बड़ा स्क्वायर है और एक छोटा स्क्वायर है। तो आप पहले दोनों की क्या मानेंगे भाई? एक छोटा स्क्वायर है, एक बड़ा स्क्वायर है, क्या मानेंगे? साइड्स मानेंगे दोनों। मैं मान लेता हूं लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। लिखो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इक्वल टू x सेंटीमीटर। Let the side of smaller square equal to x centimeter and the side of larger square y centimeter. स्मॉलर स्क्वायर की साइड मैंने x मान ली और बड़े की y मान ली। अब देखो यहां पर देखो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बोल रहा है बेटा? तो ट्वाइस द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, तो स्मॉलर स्क्वायर का एरिया क्या होगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो ट्वाइस एक्स स्क्वायर, यही बोला ना, ट्वाइस द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एरिया ऑफ। उसने ऐसा नहीं बोला है, उसने ये बोला है कि एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर को किसमें से सब्ट्रैक्ट किया आपने? तो लार्जर स्क्वायर का एरिया कितना है? इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट किया आपने? 2x स्क्वायर। ऐसे बोल रहा, उल्टा मत लिख देना। उसने बोला है कि बड़े स्क्वायर के एरिया में से आपने ट्वाइस द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, यही लिखा ना। देखो ट्वाइस द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, द रिजल्ट इज, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? अब क्या होगा, जनरली स्टूडेंट गलत कर देंगे, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख देंगे, तो ये चीज समझो। सेकंड क्या बोल रहा है?
twice the area of larger square is added to is equal to सेकेंड इक्वेशन. कोई दिक्कत ऑनलाइन? No, कोई sir. दिक्कत? लिख No, लीजिए. sir. बेटा बाकी लोग भी अब जल्दी से ऑफलाइन आना चालू करो अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि तुम्हारी क्लास 10th है. मैं 9th वालों को नहीं बोल रहा हूँ, तुमको बोलना जरूरी है. अब बेटा जैसे इक्वेशन सोल्व करते हैं वैसे ही करना. जैसे ये 2 है, ये 3 है, या तो इसको सेम बना लो या इसको सेम बना लो. बताओ आप किसको सेम बनाना चाहते हो? y को बनाना चाहते हैं तो बस मल्टीप्लाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, फर्स्ट बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई फर्स्ट इक्वेशन को. 2y स्क्वायर इक्वल टू 28, 2y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 203. सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, सबको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. कितना हुआ भाई? और माइनस कितना बचा? अरे बोलो 175. 25. तो x का वैल्यू कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर. इसका मतलब स्मॉलर स्क्वायर की साइड क्या आ गई? 5 मीटर सेंटीमीटर. स्मॉलर स्क्वायर की साइड आ गई 5 सेंटीमीटर. ठीक है. लार्जेस्ट स्क्वायर की अब तो फर्स्ट में रख दो, आ जाए. सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1. सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इन इक्वेशन 1. y इक्वल टू कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर. So therefore answer side of smaller square, this is equal to 5 centimeter. Side of larger square 8 centimeter. Clear? लिख लीजिए. एक वहां तो रखिए. टेंथ वालों के चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम. एक बेटा जिसने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं जमा करवाया वो करवाइए आप. बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बेटा प्लीज, वो इम्पोर्टेंट चीज है.
भाई ऐसा सोच रहे होंगे कि 4-5 दिन बाद तो दूसरा भी पूरा ही जमा करवा देंगे हैं। लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल is 60 centimeters square. The area of an isosceles triangle is 60 centimeters square. And each of its equal sides is 13 centimeter. Find the base. ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, बेस मैंने x मान लिया, ये 13 गिवन है, ये 13 गिवन। ओहो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेट बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर बनाओ। इतना बेटा कौन है ये जिसने किया ये? स्वामी। बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर, क्या करेंगे? रोज फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट के लिए यहां से क्या डालेंगे हम, और परपेंडिकुलर इस साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। परपेंडिकुलर इस साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट। पता है सर ना ये bisect डायग्राम करेगा? भी बनाना है? बिल्कुल बनाना पड़ेगा बेटा, उसके बिना कि थोड़ी काम चलेगा। ओके सर। डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। तो ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। So therefore BD is equal to x/2 सेंटीमीटर। अब आपका राइट एंगल ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABD, ये हाइट है बेटा AD, क्या है ये हाइट। इन ट्राइंगल ABD H 13 स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस x/2 का होल स्क्वायर। बोलो सही लिखा? तो यहां से H स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर 169 माइनस x स्क्वायर बाई 4, ये H स्क्वायर की वैल्यू आ गई। मतलब हाइट क्या आ गया? हाँ, यही आएगा। 13 माइनस कहां से आएगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देख मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूं, देखना तेरे हिसाब से। इसका स्क्वायर रूट यही आ रहा है, तो ऐसा कभी नहीं होता। अकेला थोड़ी है जो उसका स्क्वायर रूट ले लोगे, बीच में माइनस प्लस है, कुछ नहीं कर पाओगे। आपको जैसा है वैसे ही लिखा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। माइनस नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है तो कर लेते, माइनस में नहीं करेंगे। क्यों मनस्वी, गुड मॉर्निंग, ठीक है, सब कुछ बढ़िया नहीं है? क्यों, क्या हो गया, क्या हुआ? नई चीज बता। दूसरी नई चीज बताया करे, ऐसे क्या है? तो h इक्वल टू √169 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये आपकी हाइट आ गई सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज एरिया?
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया गिवन है 60, 1/2 बेस x और हाइट है 169 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। समझ में आया? ये 2 उधर जाएगा तो कितना हो गया? अभी बेकार बेकार तो बाद में दिखेगी, इतना लिखो पहले। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। जब भी रूट आएगा तो क्या करना पड़ेगा आपको? स्क्वायरिंग बोथ साइड। वन 120 का स्क्वायर 14400 और एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो। 169 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4/4। थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम हो गया बेटा, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फोर से मल्टीप्लाई कर लो सबको बेटा। 169 इंटू 4 करना, बिल्कुल सही है। 676 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। सबको इधर ले आओ। इक्वल टू 0 लिख लीजिए इतना यहाँ पर। अभी दोबारा समझा देंगे, लिख लीजिए। लेंदी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हार्ड है। फैक्टर बताओ उसका। 676 लाना है मुझे 57600 का। अरे सीधा सीधा दिख रहा है 576 और 100। अरे 57600 है ना, तो 576 और 100 हुआ कि नहीं हुआ? तो x की पावर 4 माइनस 576 एक्स स्क्वायर माइनस 100 एक्स स्क्वायर। मैं भी क्या आजकल मनस्वी के साथ रह रहे के इंटेलिजेंट हो गया हूँ। अरे तो क्या हुआ? मतलब इसका मतलब तू क्या कहना चाहती है? हाँ हाँ यूं ही। तो x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, और x इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और x इक्वल टू 24 सेंटीमीटर लिखो। तो बेटा आपके दो बेस पॉसिबल है इसमें। क्या क्या है? सो बेस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। बेस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। ये लीजिए। अब एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे। बाकी भाई चीजें समझ में तो आई, क्या क्या नहीं आया तो अभी दोबारा देख लेते। लिखो इसको। मौलिक क्लियर है क्या? ओके। अच्छा, कितना ऑल क्लियर है कि क्लियर है? सीधे तो ले रहा हूँ, और कहाँ ले रहा हूँ? सीधे तो मैं ले रहा हूँ। अब बेचारे को एक दिक्कत है, अभी तो ये भी नहीं बोल सकता कि सर मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा। यहाँ तो नेटवर्क पूरा पकड़ रहा है। चलिए भाई लिखो।
अब देखो इसमें हमने करा क्या था ये समझो। ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कंसेप्ट समझिए आप, ठीक है। इसकी इक्वल साइड, ये इक्वल साइड है 30। अब मुझे पता है कि ये बेस है, जैसे मैं बेस में परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये इसको आधा आधा कर देगा, जैसे ये x/2 और x/2। अब मुझे एरिया गिवन है, तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है x, और हाइट कितना है h। ये कितना गिवन है आपको 60। तो इसका मतलब एक्स एच की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 120। h की वैल्यू निकाल लो। h की वैल्यू क्या होगी 169 माइनस ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, ठीक है। और इसको सोल्व कर लिया, बाकी क्वाड्रेटिक बन के इसको सोल्व कर लिया, ये काम किया। और वो क्वाड्रेटिक में फैक्टर साफ दिख रहा था 676 आ रहा ना, तो मुझे भी चमका भाई 576 और 100 676। नहीं तो निकालना बहुत हार्ड हो जाता है इसके फैक्टर। और वो दिख गया अपन, तो वो क्या प्रैक्टिस की बात है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे अपना आप दिखता जाएगा, ठीक है। चलिए अगली प्रॉब्लम। तो कल और करेंगे, परसों अपन रिवाइज करेंगे, और फिर फ्राइडे से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नहीं, थर्सडे को भी रिवाइज कर सकते हैं, क्लास तो लगाएंगे। हाँ, डाउट क्लास भी लगाएंगे तुम्हारा। हाँ, वेडनेसडे को डाउट नहीं, थर्सडे को भी लगा सकते हैं ना। टेस्ट तो आपका लास्ट वाली क्लास में लेंगे, मैथ्स की क्लास तो रखेंगे। नेक्स्ट फिजिक्स संडे संडे करेंगे अपन, 2-2 घंटे क्लास में रिवाइज। क्या करें, और कोई दिन बचेगा ही नहीं, कैसे करेंगे। तो क्या हो गया, 2 घंटे फिजिक्स में, मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे ना उस दिन। हाँ, तो वही तो चलेगा ना, मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे उस दिन। मैं थप्पड़ मार दूंगा, कोई ऑनलाइन नहीं। A pole has to be erected. A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park. Of a circular park of diameter 30 meter. Of diameter 13 meters. In such a way that the difference of distance, the differences of distance of distances from two diametrically opposite fixed gate, from two diametrically opposite two gates, A and B, on the boundary is 7 meters. Is it possible to do so? आपको तो वो तो सब पॉसिबल है। What is the distance from two gates? At what distance from the two gates should the pole be erected? Be erected. चलिए देखते हैं। एक सर्कुलर पार्क के
डायमीटर 13 है। देखना इधर, ये सर्कुलर पार्ट है, इधर ही बनाते हैं। ये डायमीटर ए और बी, यहां पर कहीं पे भी एक गेट लगाया पी, ठीक है। अब मुझे क्लास 9 से पता है एंगल इन सेमी सर्कल इज ये 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। डायमीटर कितना है भाई? 30। अब क्या बोल रहा है? इफ द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस, अब जैसे ये डिस्टेंस x है और ये y है, तो इनकी डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस कितनी है? 7। तो यदि ये x है तो ये कितना होगा? आप ऐसे भी बोल सकते हो, x + 7 बोल लो, एक ही बात है, यही बोलेंगे ना अपन। भाई आपको गिवन है लेट AP इज ग्रेटर PB इज ग्रेटर देन AB। भाई मैं मान लेता हूं PB किससे ज्यादा है? PA से ज्यादा। सो लेट PA = x मीटर, देन PB = x + 7 मीटर। सिंपल सी बात, PB = x + 7 मीटर। यहां तक किसी को कोई समझ में नहीं आया हो तो बोलो। अरे बोलिए, क्लियर है? अब ये Yes, मेरे sir. को पता है एंगल इन सेमी सर्कल क्या है बेटा? एंगल APB = 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा? एंगल इन सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। क्लास 9 की पाप है, is 90 degree. So in triangle APB, PA² + PB² = 13 का स्क्वायर। PA² क्या हो गया बेटा? और x + 7 का = 169। चलिए को भी कर लीजिए यहाँ पर, PA² + PB² = 13 का स्क्वायर। बेटा तुम